रजौरी अनंतनाग सीट ना ले गया गुजर बकरवाला के अंदर काफ़ी गुस्सो है। हम जाने हैं कि एक बड़ा मुद्दो जड़ो है वो रजौरी अनंतनाग सीट ना ले गया। तो इन्हें नाल गलबात करांगा हम इस चेहरा ना बड़ा वाकूबी जाने जुल्कर नैन चौधरी और गुजर बकरवाल तबका से ताल्लुक़ रखें और गुजर बकरवाल तबका लिए किन लोगों ने काम किए वो भी जानने की कोशिश करांगा। इस वेले हम मौजूद हाँ। हम इमारत पीछे देख सके हैं गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की इमारत है। चौधरी साहब हम किस तरह देखे हैं जिस तरह रजौरी अनंतनाग सीट ना ले गए आज तमाम जड़ा पॉलिटिकल लीडर हैं वे अपनी अपनी रोटी जड़ा है वे सेक रहे हैं। इसमें कोई शक की गल नहीं है रॉबिन साहब के इस वक्त सियासी दंगल अनंतनाग राजौरी सीट बन चुकी है। लेकिन पिछला 70 साल ते जिस तबका ते हम तल्लुक रखा गुजर बकरवाल तबका ते उस वास्ते किसने कम कियो उनकी रहनुमाई उनकी परेशानियाँ और उनकी आइडेंटिटी उनका कल्चर वास्ते किसने मेहनत की। और हमने भूलना नहीं चाहिए कि इस कौम ने जड़ी शनाख्त बख्शी और जो आज हम यो सलवार कमीज़ और या वेस्ट कोट पा गए चला या हम टर्बन पावा इसकी एक बुनियाद रखी गई। इस आइडेंटिटी ने रिकॉग्नाइज करवाया गया और इन तमाम चीज़ों के पीछे किस आदमी की सोच थी किस शख्सियत की सोच थी। मैंने लगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर गुजरां वास्ते किसी ने कम कियो बेबाकी नाल कम कियो बगैर वोट की राजनीति ते कम कियो और पूरी ज़िंदगी अपनी गुज्जर कौम वास्ते वक्फ की और वोट नहीं लियो कदे वे इलेक्शन नहीं लड़िया कदे उन्होंने असेंबली में नहीं जाना चाहो वे चाहता थे पार्लियामेंट में भी होता। बिल्कुल। लेकिन बाबा एक कौम इस तरह डिक्लेयर नहीं हो सकता। बाबा एक कौम ने डिक्लेयर किया। बिल्कुल कि थारी मेहनत ने गुजर कौम ने शनाख्त बख्शी गुजर बकरवाल कौम की आइडेंटिटी बनाई उनका कल्चर न महफूज करवायो और उनकी एक अपनी पहचान बना गए दुनिया न हिंदुस्तान न और बिलखसूस रियासत जम्मू व कश्मीर ने दस्यो कि यह केड़ी कौम है या किस तरीका के नाल अपनी शनाख्त रखे। और वह शख्सियत सिर्फ और सिर्फ बाबा एक कौम डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी साहब था जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी पोजीशन अपना आराम न अपनी पूरी ज़िंदगी का हर मरहला न सिर्फ और सिर्फ इस कौम वास्ते वक्फ कियो। अब देखें तो हम कि हर आदमी कुछ काम कर रही हो अगर समाज में तो उसको शौक वह कि वो किसी असेंबली में पहुंच जाएगा वो कैबिनेट में पहुंच जाएगा वो पार्लियामेंट में पहुंच जाएगा। लेकिन मसूद साहब ने सब कुछ कौम वास्ते निछावर कियो और जिस जगह हम खला इसलिए छन्नी हिम्मत नेशनल हाईवे के ऊपर उस जड़ी या इमारत हमारे पीछे है या एक इमारत नहीं है या मसूद साहब की पूरी टीम के नाल गुजर बकरवाल की शनाख्त है। बिल्कुल। दुनिया के अंदर लोगों को पैसों है लोगों को करोड़ों अरबा रुपये हैं और हमारी अपनी गुज्जर तबका तो तल्लक रखने वाला लोगों को अरबा रुपये एक आदमी अगर आवे तो वो इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर सके। बिल्कुल। लेकिन नहीं सोच और विजडम तो कि भाई हमने इस कौम ने खड़ो करना इन्होंने शनाख्त बख्शनी है और थारी शनाख्त वास्ते आज या गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की बिल्डिंग पूरी दुनिया जिस वक्त ही तो गुजरा इस हाईवे के ऊपरों तो वे देखें कि ये कौन सी बिल्डिंग है। बिल्कुल। ये कौन से गुजर हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है इसके साथ इसके नाल लोगों का सेंटीमेंट जुड़िया हुआ है। इसके नाल पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग देखें तो उन्होंने पता लगा है कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने यह खड़ी की है। मुबारकबाद देना चाहूँगा मसूद साहब की पूरी टीम ना जड़ा वे तमाम सीनियर ट्रस्टी व 14 शख्सियात की टीम जिन्होंने इस ट्रस्ट की बुनियाद के ऊपर शाना बशाना मसूद साहब का बाजू बन गया पूरी ज़िंदगी में चलिया और उन्होंने ये चीज़ खड़ी कर दी थी। सिर्फ यही नहीं आज तो हम देखें लगा कि डॉक्टर मसूद चौधरी ट्राइबल म्यूज़ियम हमारा को मौजूद है। एक ऐसा म्यूज़ियम बनाया जा रहे है जिसके अंदर थारी पूरी आइडेंटिटी न थारा कल्चर न तहफ़्फ़ुज़ करने वास्ते उसकी पहचान वास्ते उसने तैयार किए जा रहे उसको कम चल रही है। सिर्फ इतना ही नहीं मसूद साहब ने यह चीज़ अपनी ज़ात के नाल तैयार की कि तुमने लोगों ने तालीम की तरफ किस तरीके के नाल तवज्जो देनी है और उन्होंने अक्सर इस काम के ऊपर काम कियो कि ताकि ये हमारा लोग जड़ाएँ
ये तालीम हासिल करें, और तालीम ही एक ऐसो थारा कोल इजहार है जिसके नाल तम किसी मकाम तक पहुँच सकें, क्योंकि तालीम है तो थारी जेड़ा अंधेरा है ये दूर हो सकेगा, तम खुली अखा के नाल दुनिया न देख सकें, जो यो हमने चश्मो पाए हुआ है इस तो बाहर निकल के तम देखें। और पहली बार एक जम्मू के अंदर एक स्कूल ये को आगाज़ किया गया कि भी पब्लिक स्कूल, और पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर उस स्कूल के अंदर लड़कियां वास्ते हॉस्टल बनाया गया, और पहली बार सरकार ने भी देखियो कि क्या बच्चियों के लिए हॉस्टल, जित बच्ची रहेंगी भी और पढ़ेंगी भी। आज उस स्कूल के बिच्चू और फिर फीस नहीं है, फिर बिल्कुल मिनिमम फीस ली जा रही है ताकि ये लोग पढ़ें। आज इनकी अपलिफ्टमेंट किस तरह है, ये इस तरह का बड़ा बड़ा काम मसूद साहब ने किया। अगर हम कई दिन गिनवाता रहेंगा तो वे काटे। इस तो बाद फिर उन्होंने मौका मिलो, और जिसले मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने यह गल तय की कि रजौरी के अंदर हमने यूनिवर्सिटी बनानी है। अब भाई यूनिवर्सिटी बनानी है, ज़मीन नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, तो ये किस तरह यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी? पैसों नहीं है, सब तो बड़ी गल। और कौन आदमी वैगो जड़ो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी रजौरी में बनावे, क्योंकि उस वक्त श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की भी गल हो रही थी, और अवंतीपुरा के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा। और पुंछ रजौरी के नाल बड़ो ही नाइंसाफ़ी रही पिछला 70-75 साल तो किसी ने इस तरीका नाल बिहेव ही नहीं कियो, ट्रीट ही नहीं कियो कि ये भी इत भी कुछ रहने वाला लोग है, इन्हों की भी कोई शनाख्त बनाई जाए, इन्होंने वास्ते भी कोई काम कियो जाए। तो उस वक्त मुफ्ती साहब ने यह तय किया कि भाई हमने एक यूनिवर्सिटी बनानी है रजौरी में। अब यह यूनिवर्सिटी बनाने वास्ते किसना यो कम दितो जाए कि वो आदमी यूनिवर्सिटी बना सकेगा, यूनिवर्सिटी बना के कामयाब करनी है। आज तम देखें कि एक स्कूल नहीं बनाया जा सकता, एक छोटा सा कम है, हमने सरकार को कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेना वो नहीं मिल सकता, एक एम्बुलेंस ही तुमने किसी ग्राम वास्ते किसी इलाका वास्ते लेनी है तो उसकी दिक्कत है। लेकिन यूनिवर्सिटी बनानी है भाई, कोई कॉलेज तो है नहीं है। तो जनाब तय किया गया कि नईम अख्तर साहब ने कहा जी एक ही शख्स है जो मुफ्ती साहब रजौरी के अंदर यूनिवर्सिटी बना सकता है, और वो शख्सियत थी डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी साहब, कि भाई मसूद साहब को लाएं। तो यही एक ऐसा शख्स है जड़ा लोगों का कब्ज़ा में ज़मीन है, इस तरह तो खुली ज़मीन नहीं है। और फिर मसूद साहब ना उस वक्त 3 ऑफ़र था कि एक ऑफ़र तो एक तो कि तुम PSC का चेयरमैन बन जाए, दूसरा ऑफ़र ये था कि तुम ना किसी स्टेट को गवर्नर बना दिया, और तीसरा ऑफ़र ये आयो जिस वक्त कि भाई तुम ना अगर हम बाबा गुलाम शाह बादशाह एक यूनिवर्सिटी बनावा तो उसके अंदर एज CEO अपॉइंट करें तो तुम उठ जाएगा। तो मसूद साहब ने जड़ी आरामदा पोस्ट थी एज PSC का चेयरमैन बन जाएगा, इंटरव्यू लेना है, PSC का एग्ज़ाम कंडक्ट करना है, बच्चा सिलेक्ट करना है, तुम किसी स्टेट का गवर्नर चला जाएगा, तुमने आराम है, थारा अगे पीछे अमलो है, तुमने कम करना है और तुम कामयाब हैं। लेकिन मसूद साहब ने सब तो दुशवार कम, सब तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वालों कम बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी अपना हाथ में ले ली। और फिर क्यों जी मुफ्ती साहब ने कि 2 साल के अंदर मुझे यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन खड़ा करके आपने बताना है, तुमने दसना है कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन खड़ो करना है जिसके अंदर एक यूनिवर्सिटी बनानी है, जिसके अंदर क्लास चलनी चाहिए। अब यह असाइनमेंट है। लेकिन मीना खुद मसूद साहब ने क्यों कि पानी नहीं था मेरा को है, बिजली नहीं थी मेरा को है, सड़क नहीं थी मेरा को, और हमारा लोगों को काफ़ी ज़मीन जी थी कब्ज़ा में थी, उन्होंने ज़मीन लेनो यही एक सब तो बड़ो कम है। फिर जिस इलाका तो ये सड़क गुजर गया उस नौर का ग्राम बिचू गई है, ये सड़क किस तरह करनी है। तो एनी हो मसूद साहब ने बड़ी दिन रात मेहनत की, इस तरह मेहनत की जिस तरह हम अपना मकान बनाने वास्ते भी नहीं करता, इस तरह मेहनत की कि जिस तरह हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी वास्ते अपना मफाद वास्ते भी नहीं करता। और उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन को आगाज़ इन दी शेप ऑफ बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी रजौरी के अंदर की हो। आज तो हम देखें कि जित बाकी तमाम यूनिवर्सिटी पहुंची हैं उन्होंने नाल कंपीट करती हुई यूनिवर्सिटी है। और सब तो बड़ी इंपॉर्टेंट गल, उन्होंने यूनिवर्सिटी का एक्ट में 33% रिजर्वेशन रजौरी और पुंछ का स्टूडेंट्स वास्ते रखी। मैं पूछो कि जनाब यो तुमने क्या की, यो तुमने किस तरह या रिजर्वेशन रख छोड़ी? उन्होंने क्यों यार रिजर्वेशन में जान पूछ गया इस वास्ते रखी ताकि मेरा लोग पढ़ लिख लें, ये खिता पीर पंचाल का लोग पढ़ लिख लें। फिर सोच उत्ता मुड़ गया कि भाई इन्होंने पढ़ाना है, इन्होंने तैयार करना है। मैं क्यों इतना लोग पढ़ेगा और कल यो ख़त्म हो जाएगी रिजर्वेशन होने के, जब तक ख़त्म होती अच्छा थोड़ी कितना लोग MBA हो जाएगा, MSc मैथमेटिक्स हो जाएगा, ये डिपार्टमेंट तो ओपन होया हुआ है, MSc बायोडाइवर्सिटी हो जाएगा। तो साइंस टेक्नोलॉजी और फिर रजौरी पुंछ का उलमा को एक बहुत बड़ो
डिमांड थी कि भाई इसको हमने इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाना है या एक अराबिक यूनिवर्सिटी बनाई जाए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम अराबिक डिपार्टमेंट खोल देंगे अलग से। तब देखें कि आज हमारा कोल है PhD लोग जड़ा है बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी बिचू अराबिक में निकल रहे हैं। अराबिक एक अपना डिपार्टमेंट है जिसके अंदर लोग तालीम हासिल कर रहे हैं। और तालीम का मैदान के अंदर भी मसूद साहब ने जिस तरह कौम ने तैयार की हो, और जो इंस्पिरेशन मसूद साहब बनया कि जनाब एक यंग लड़को DSP है, तो शौक पैदा हो कि भाई अगर मसूद साहब DSP बन सकें तो उन्होंने बाकी लोगों ने तैयार की हो कि तुम SP बनो, तुम SSP बनो, तुम IAS करो। आज जितना ये लोग तुमने IAS नज़र आ रहे हैं, IPS नज़र आ रहे हैं, ये मन्ने ना मन्ने, लेकिन ये इंस्पायर्ड था मसूद साहब की पर्सनैलिटी थे कि भाई अगर उन्होंने की हुआ है, और उन्होंने हमेशा हौसला अफजाई की, इतनी हौसला अफजाई की कि हमारा लोग तैयार किया कि भाई वे अच्छी अच्छी पोजीशंस के ऊपर पहुँचे। और सब तो बड़ी गल कि थारी पहचान बनाई तमना या चीज़ बख्शी के तम लोग इस तरीका नाल काम कियो कि आज तम शान के नाल या कह सकें कि हम गुज्जर बकरवाल तबकाते तल्लुक रखा। वकील साहब जाना कि पुंछ रजौरी इलेक्शन ना ले गया जड़ी है वो अलग अलग जमात जड़ी है आज दावा करे लगी, कितनो कंट्रीब्यूशन जड़ो है वो PDP को रही हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस को रही हो, अपनी पार्टी को रही हो, किन लोगों ने जड़ी है वे मदद जड़ी है वह की है गुजर बकरवाल तबका की। अगर किसी ने मदद की है और कंट्रीब्यूट की है और वो जिस गल ते इंस्पायर हाँ, कोई लोगों लगा हो कि नहीं शायद हूँ हवा में इंस्पायर हाँ, ऐसो नहीं, क्योंकि मसूद साहब की कारकर्दगी तू उन्होंने कम तू उन्होंने लाइफ लॉन्ग कंट्रीब्यूशन तू इंस्पायर हो गया। या गल मनू और मेरा दिल या गल कह कि सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को कंट्रीब्यूशन मसूद साहब को तम दसो कि किस लीडर ने किस सियासी जमात से तल्लक रखने वाला शख्स या शख्सियत ने इस कौम वास्ते कुछ कियो गिनवा के दसे ना आज कि भाई हमने फलां जगह के अंदर थारा वास्ते फलां चीज़ बना जुड़ी। ये बड़ी बड़ी पोजीशंस हैं, आज पैसा की कोई कमी नहीं है, आज सेंट्रल गवर्नमेंट थारा वास्ते फ़ायदो देने वास्ते तैयार है, आज ट्राइबल मिनिस्ट्री हमारा कोल है मौजूद है, लेकिन थारी उस वक्त पहचान बनाई जिस वक्त कुछ भी नहीं तो कहने का मतलब ये है कि इन्हों कोई योगदान नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने आज तक हमारी सेटलमेंट ही नहीं हो सकी इस ट्राइबल पॉपुलेशन की। रोबिन भाई सुनो, आज ते दावा करे गुजर बकरवाला में जाके बड़ी बड़ी मीटिंग करने लगी पॉलिटिकल पार्टी। देखिए मीटिंग अपनी जगह है, लेकिन कंट्रीब्यूशन गिनवान वास्ते किसी को कख नहीं कि भाई हम दस सका कि भाई हमने तमना अच्छा तरबियत ही की होती, मैंने दुख नहीं तो क्या करता, तरबियत ही की होती। जिस तरह हूँ आए दिन कहूँ कि भाई तुम तालीम हासिल करो, जिस तरह हूँ आए दिन कहूँ कि भाई तुम लोग अपना पैरों पर खड़ा हो जाओ, तम ही पढ़ लिखा बावकार बनो, तम ही गला के अंदर टाइप आ गया अच्छी अच्छी पोजीशंस पर बैठो, और तम ही लोगों के नाल अख मिला के दुनिया पर चलन के काबिल बनो। या तरबियत ही अगर इन लोगों ने की होती तो आज मेरा लोग सड़क के ऊपर पैदल टुरता तो नज़र ना आता। हाय रॉबिन साहब हम देखा आसमानी बिजली का शिकार, हम पेड़ सड़क के ऊपर मार रही है तो गुजर गई, बकरी अगर मार रही है तो बकरवाला की है ना। तो मारे हम पिछला 70 साल थे इक़्तिदार मरिया, हम ताकत मरिया, लेकिन हम अपनी कौम न परमानेंट सेटलमेंट नहीं दे सकिया। आज भी हमारी बदकिस्मती यह है कि हम सड़कों के ऊपर धक्का खा रहे हैं, आज भी हमारी बदकिस्मती यह है कि हम रात तंबू में ला के सो रहे हैं, आज भी हमारी बदकिस्मती यह है कि पंजाला के अंदर बर्फ़ आवे तो हमारा लोग आज भी सड़कों के ऊपर धक्का खा रहे हैं। कदे तुमने देखा सड़क के ऊपर चलता पारूँ ले गया निका निका बच्चा जड़ा है वे किस हालत में, क्यों नहीं इन्हों की सेटलमेंट हुई? आखिर ये कद पड़ेगा, आखिर ये कद परमानेंट सेटलमेंट करेगा, आखिर कद तोड़ी या इस जुल्म को शिकार रहेगी कौम? वकील साहब जानना चाहूँगा कि इसलिए पॉलिटिकल पार्टियां बड़ा शोर है तो अब कदे जिस तरह इलेक्शन NC का कैंडिडेट जड़ा है मियां अल्ताफ साहब है, उनको कितना कंट्रीब्यूशन जड़ो है इस ट्रस्ट के नाल रहे हो और जड़ी गुजर बकरवाला की उन्होंने रहनुमाई की? देखिए जित तक तल्लुक ट्रस्ट को है उसके बारे में कोई ज़्यादा गल उनका बारे में नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा को इस किस्म का इनपुट्स नहीं है कि ट्रस्ट के अंदर उन्होंने कोई इस किस्म को योगदान रही होगा, क्योंकि ये ट्रस्ट मसूद साहब देख रेखभाल कर रहा था। और इस ट्रस्ट की खाली में तमना क्यों एक खाली ट्रस्ट नहीं है, या पहचान है, या विरासत है, या विरसो है थारो, यो कोई छोटी गल जड़ी है नहीं है। अलबत्ता कोई ज़्यादा सिलसिलो जड़ो है वो ट्रस्ट की निस्बत के नाल नहीं रही। जित तक तल्लुक है कि गुजर बकरवाल कौम वास्ते कंट्रीब्यूशन का तल्लुक ना, एक
हमारी कौम की बहुत बड़ी लगन और ज़ाती तौर पर मिन्ना बड़ी लगन है बाबा नगरी के नाल बड़ो एतबाद है, बड़ो प्यार है, बड़ो हलूस है। और मेरे परदादा तू ले गए इस वक्त तक हम बाबा नगरी का मरीद, हम बाबा लाल शरीफ तू ले गए इस वक्त तक जो मारो सेंटीमेंट है वो जुड़े हुआ है, जड़ी मारी रूह है वो जुड़ी हुई है। और मिन्ना इतनी इज्जत है, मिन्ना इतना एहतराम है कि हूँ तमना बयान नहीं कर सकता। ले गए मियाँ जी साहब लारवी साहब तू, मियाँ बशीर साहब तू और मियाँ अल्ताफ़ साहब तू, क्योंकि ये हमारा सिरा का ताज है। इन अवस्था के अंदर इज्जत काट नहीं हो सकती, चाहे उनको कितना कंट्रीब्यूशन है या नहीं है। एमपी बनना चाहिए। देखिए अल्लाह का हाथ के बिच जो सारो तकदीर को मामलो है वह तो इस जो तमनो के लग गया कि पीडीपी बनेगी जहाँ पीडीपी को कैंडिडेट जीतेगा जहाँ एनसी को। देखिए सब तो ज़्यादा वोट जिसने कश्मीर की अनंतनाग सीट तो पैना है जितना उसने है। राजौरी और पुंछ के अंदर जो मेरा अपना एनालिसिस है, क्योंकि सारो वोट जो है 12 लाख तक को वोट कित को है अनंतनाग को, तो अनंतनाग तो जो कैंडिडेट सब तो ज़्यादा वोट लेगो तो वो जीत जाएगो। राजौरी पुंछ के अंदर जो इस वक्त सिलसिलो बने हुए हैं इस वक्त बराबर की टक्कर चल रही है। अच्छा। बिल्कुल बराबर की टक्कर चल रही है। उतना ही एहतराम और उतना ही ज़ोर और शोर के नाल मियाँ अल्ताफ़ साहब की कंपेन चल रही है और लोग उनके नाल जुड़े हुए हैं। उतना ही पीडीपी के नाल सिलसिलो लोगों को जुड़े हुए हैं और लोग भी जुड़े, लोग गुजर जुड़े हैं पीडीपी के नाल। देखो तम यह गल नहीं कह सकता कि सारा गुजर जड़ा है वे पीडीपी नाल जुड़ गए हैं या गुजर बकरवाल शेड्यूल ट्राइब नाल तल्लुक रखने वाला सारा लोग जड़ा है वे मियाँ अल्ताफ़ साहब नाल जुड़ गए हैं, क्योंकि यह एक सियासत है। सियासत एक टोटली डिफरेंट पहलू है और जड़ी रगबत है बाबा नगरी के नाल जड़ी प्रीम मरीदी है वह एक अलग चीज़ है। ये दो डिफरेंट पहलू हैं, इसना तो हम अलग अलग नज़रियात नाल देख सकें, लेकिन अलबत्ता हम इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करने लगा। हम कोई कंपेन नहीं कर रहा कि जनाब तो हम किस ना वोट पाओ। ये लोगों को अपना मसलो है, लोग बड़ा बेहतर जाने, बड़ा पढ़ा लिखी बाशऊर अवाम है। लेकिन जित तक मैं तमना गल दसी कि हूँ पिछला कई दिनों तो यह गल कह रहे हो कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने हमारी रूज मुजरू की। बिल्कुल तमना याद है कि मास्टर असलम साहब ने गुजर शेर कश्मीर भवन में 17 जनवरी ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था जिसके अंदर बड़ा खुल गया फारूक साहब बोलिया और दज्जी अड़ा दी हमारी कौम की और बिलखसूस तमाम उम्मत मुसलमान की। आपको नमाज नहीं पता, आपको कुरान नहीं आता, रोज़े का तो आपको पता ही नहीं क्या होता है, और आप वो कौम हो जो पैसे लेके वोट डालती है। अफसोस है कि नहीं, दिल दिखायो कि नहीं। वाह फारूक साहब या गल के जिन्हों ने बाबा नगरी तो मियाँ निज़ामुद्दीन साहब ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने सपोर्ट की और तमाम गुजर बकरवाल को वोट उत्पैत हो रही। वो फारूक अब्दुल्ला साहब जिन्होंने मियाँ बशीर साहब ने सपोर्ट की, खुद भी MLA बनया, मिनिस्टर भी बनया, लेकिन वोट एक खाली अपनों नहीं। 5-5 6-6 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस ना दिलान वाली शख्सियत को ना मियाँ बशीर अहमद लारवी साहब था, फिर मियाँ अल्ताफ़ साहब 5 बार MLA बनया, मिनिस्टर भी बनया और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वोट दवायो गुजर बकरवाल को, डट के दवायो। खाली वे चिट्ठी लिखे था तभी लोग कहता जनाब बाबा साहब ने क्यों है, इस वास्ते हमने वोट किसना देना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ना। वह नेशनल कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन सदर जनाब मोहतरम फारूक अब्दुल्ला साहब दज्जी अड़ावें इस कौम की कि पैसा लेके आप लोग वोट डालते हो, दुख वह के नहीं। और फिर प्रोग्राम भी थारा वास्ते इससे कौम का लोगों ने ऑर्गेनाइज किया हो। जम्मू में इस वक्त बंदा नेशनल कॉन्फ्रेंस तक इकट्ठा करना मुश्किल है कि नहीं, मुश्किल है कि तम इसलिए लोगों ना इतनी परेशानी के बीच मुबतला हैं लोग। और फिर फारूक साहब कहें आप लोग डरते हो, भाई डरते आप हो कि ये लोग डरेंगे। लोग तो शरीफ लोग हैं भाई, किसी को अगर कोई सरकारी ज़मीन में किसी को मकान है वो भी डरे, किसी की कोई दुकान है वो भी डरे, लेकिन तम ना किसने डरायो। और तम जाके 88 साल की उम्र में मान लो जी तम तरबियत करें लगा, लेकिन तुमने 88 साल की उम्र में जाकर तरबियत याद आई, तुमने उस वक्त क्यों नहीं की जिसले तुम जवान था। और फिर मैंने इस गल को बड़ो दुख है कि फारूक साहब पहला हमारा करैक्टर असैसिनेशन तू अपना गिरेबान एक बारी झांक के देखता कि जड़ी गल नूं कहूँ लगो या गल मिन्ना इन्होंने कहनी चाहिए या नहीं। देखो हूँ ताई तरबियत कर सकूँ ना कि उस तो पहला मिन्ना अपनो दामन जड़ो है वो पाक करना होगा। वकील साहब मैं इस वास्ते यह गल कही कि फारूक साहब तमाम उम्मत मुसलमान जम्मू कश्मीर तो और फिर बिलखसूस गुजर बकरवाल तबका तो तलक रखने वाला लोगों को माफ़ी मंगे। अच्छा, चूँकि उन्होंने हमारा सेंटीमेंट ना हर्ट की है, चूँकि आज तक हिंदुस्तान को कानून जो इम्प्लीमेंट नहीं था आज वो भी है। आज हम चाहेंगे SC ST एट्रोसिटीज़ एक्ट के तहत
फारूक साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन हम कहा नहीं, इसने हम इतना ज़्यादा ना खोड़ा, चूँकि हमारा बहुत लोग इसके अंदर बैठा हुआ है, लेकिन उन्होंने मुजरू की ना गिरू इन्हों को सेंटीमेंट। मेरे कोई ज़ाती लड़ाई फारूक साहब के नाल नहीं है, लेकिन जो इन्हों का कम है, एक और बड़ो कम तो मैं गिनवाना चाहूँगा, जेड़ी मेहरबानी हमारा वर नेशनल कॉन्फ्रेंस का सदर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने की इन द शेप ऑफ इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बिल हमने लिया के थोप दितो। तुमने पूरा हिंदुस्तान में देखियो वागो कि ऐसो कालो कानून कोई दुवो नहीं हो सका तो कि भाई सिर्फ गुज्जर बकरवाल तबकाते तलक रखने वाला लोगों ने इस कानून के तहत बंद कर दितो कि एक डिस्ट्रिक्ट तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट में ये नौकरी लेने वास्ते नहीं जा सकता। या देन 2010 में हुई थी, जिसके नाल मुझे गुजराना पता नहीं चला। पता तो चलियो गल कौन करे वो ऑप्शन अपनों जिंदा रखे कि कदे हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस में ना जानो पै जाए। मैं इन्होंने एक ही गल कही, वाह तो इज्जो मनता शाओ वाह तो जिलो मनता शाओ। अल्लाह ने जिसना इज्जत बख्शनी है उसने कोई रोक नहीं सकतो। और तमना थारा वास्ते एक कालो कानून बना दितो कि 2010 में कि भाई गुजर शेड्यूल ट्राइब है, वो एक डिस्ट्रिक्ट तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट में नौकरी लेने वास्ते नहीं जा सकतो। इनका वोट कितना प्यारा है। आज हम इनका कराम जहाँ लगा 37,000 पोस्ट शेड्यूल ट्राइब की कश्मीर में वैकेंट हो गई। क्यों? कैंडिडेट ही नहीं है। एलिजिबल कैंडिडेट जरा लोड़े लगा वे आई नहीं है। अगर वे होता तो आज 37,000 कुंभा रजौरी पुंछ का जड़ा था वे या नौकरी लेता, लेकिन वे बंद किया कि भाई चलो चलो कश्मीर तक बंद किया, लेकिन जम्मू वस्ता भी बंद कर छोड़ा। सांबा में भी नहीं अप्लाई कर सकता, कठुआ में भी नहीं कर सकता, डोडा में भी नहीं कर सकता। उत्ते ही मुबारकबाद देना चाहूँगा तारा चंद साहब ने अखनूर थे। यहाँ मैं कह रहे हैं शेड्यूल ट्राइब का हम ये कर रहे हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट, तो इंटर डिस्ट्रिक्ट बंद कर दीजिए, ये शेड्यूल कास्ट को भी बंद करिए। शेड्यूल कास्ट लोग तो ना पता है हमारी कौम के नाल ही दुई तबको है, तो उन्होंने क्यों जनाब इसको भी बंद करेंगे, इस पर भी उन्होंने कहा नो, मेरी कम्युनिटी का इंटर डिस्ट्रिक्ट में आपको नहीं करने दूंगा बंद। कितनी मुबारक की गल है, मुबारकबाद है तारा चंद ने कि उसने यह कम नहीं करन दी तो शेड्यूल कास्ट लोगों के नाल। और उन्होंने लोग आई कश्मीर तू अप्लाई करें, उतू नौकरी ले उतू ले उतू। लेकिन मेरी 37,000 यूथ अनएम्प्लॉयड हो गई, वो मेरा दिल में दुख है। आज वे बच्चा पढ़िया लिखा है लेकिन नौकरी नहीं। वो कालो कानून हूँ रीऑर्गेनाइजेशन के तहत जड़ो है यो 5 अगस्त 2019 ना इस कटोरा में ला के बंद कर दितो गयो। यो हमने सब तो बड़ा नुकसान हो। अच्छा फिर तुमने दूई गल दसूँ, फॉरेस्ट राइट एक्ट। अज हम इन सरकारों को भीख मंगनी पे आना कि जनाब इसको लागू करवाओ। जनाब आपने इंडिविजुअल कम्युनिटी राइट्स इन लोगों को नहीं दिए। जनाब आपने इतना लोग हमारा को रोता आवे कि जनाब हम जंगलों की ज़मीनों में बसा। हम इक़्तिदार में, हम पावर में, हाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में थी, लेकिन अफसोस कि तुमने यह गल मुनासिब नहीं समझी कि जो कानून पूरा हिंदुस्तान में लागू है तुमने 2 मिनट में पार्लियामेंट तुम्हारी असेंबली में रखता पास हो जातो। लेकिन तुमने कदे कोशिश भी नहीं की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कि इन लोगों को कोई फ़ायदो हो जाए। तो हम अपना ज़ाती इंटरेस्ट वास्ते, अपना ज़ाती मफाद वास्ते हमने कदे हक की गल नहीं की कि शायद हमारी पोजीशन में फ़र्क पै जाए। वो मैंने पता है ना वजह के, वजह सिर्फ यही है कि भाई हमारी ज़ाती ज़िंदगी ना जो हो रही है अपनी ज़ात वास्ते हो रही है, जो करना है अपनी ज़ात वास्ते करना है, जो करना है अपनी पोजीशन वास्ते करना है। आज भी कोई रोड मैप नहीं है। आज काश यह गल होती कि हम पार्लियामेंट में जाएंगे, रजौरी को रेलवे लाइन से कनेक्ट करवा देंगे। हम पार्लियामेंट में जाएंगे, मुगल रोड को पूरे 12 महीने के लिए ऊपर रखेंगे। हम अगर पार्लियामेंट में पहुंचेंगे, ये टनल हम अगले 5 साल में आपको तैयार करवा के दें। जब ये पाइपलाइन में प्रोजेक्ट से आज भी रजौरी और पुंछ में डबल लेन को अजय मसा कम चल रही है, अजय हम 4 लेन तक नहीं पहुँचे। आज पुंछ के अंदर स्टाफ ही नहीं है, मेडिकल हॉस्पिटल में स्कूलों के अंदर स्टाफ नहीं है। हमारा को कोई बड़ो प्रोजेक्ट नहीं है जो हम दस सकें। सिर्फ कणक और मक तो अलावा तीजी का चीज़ नहीं है। तीजी चीज़ थी वह थी नौकरी, कि लोग कहेंगे ऊपर डिपेंड है सरकारी नौकरियां के ऊपर। सरकारी नौकरी भी बंद कर छोड़ी इन द शेप ऑफ इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बिल। 37 आज 14 साल हो गया। 14 साल में तम अंदाज़ो लावें कि कितना लोगों ने नौकरी मिली थी। हालांकि नौकरी ली लोगों ने अपना अपना इस लेवल के ऊपर, लेकिन वो जड़ो बंद कियो, वो जड़ो कटोरो थो, उसने बड़ी तबाही की। आज PhD लड़का, MPhil लड़का, ठीक है, MA लड़का करांगे अंदर पढ़िया हुआ एक कार में 5 बच्चा। उन लोगों को दुख किसने दसूँ, इस वास्ते हूँ यह गल कर रहे हो। मेरे कोई ज़ाती मामलों तो नहीं ना, वो एक वकील अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करूँ। और मेरा यकीन ये है कि अल्लाह ने जो मिन्ना नवाजनो है वह दुनिया की काहे ताकत नहीं नवाजती। हालांकि मैंने बड़ा लोगों ने कहा कि आप फारूक अब्दुल्ला साहब से ये बात ना कहें।
उन्हें बड़ी इज्जत करूँ। आप फारूक अब्दुल्ला को ये बात ना कहें कि वो माफ़ी मांगे, मैं क्यों वह गलत है, सही है, लेकिन जड़ा हमारा दिल छलनी होया है अजय अभी तम कें लगाइया गल है उन्होंने दिल ही नहीं छलनी, तो दिल जिंदा हो तो छलनी हो, आप जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी ज़रूरी है। और फिर हमने एक ही बात कही कि राहत तंदूरी साहब को एक शेर है कि इन ऊंचे ऊंची इमारतों से क्या लेना, ये भूखे नंगे बेचारों से क्या लेना, मेरा मालिक मेरा हालिक अफजल है, इन आती जाती सरकारों से क्या लेना। अभी हमारी रूह जिंदा है, अभी हमारा ईमान पक्का है, और अभी हमारे लब के ऊपर जो है ना किसी की बंदिश नहीं है। इसलिए हम गलत न गलत कहने की ताकत रखा, सच न सच कहने की ताकत रखा, क्योंकि अजय भी मेरा गुजर बकरवाल सड़कों पर धक्का खाने वाली कौम एक ही बची है, पूरा जम्मू कश्मीर वाह गुजर बकरवाल। आज भी माइग्रेट करने वाली कौम सिर्फ गुजर बकरवाल है। आज भी सब तू घट पढ़ाई और स्कूल ना पहुँचने वाली कौम गुजर बकरवाल है। आज इन्हों का दर्द न कित रखा, आज इन्हों की परेशानियां न कित रखा। आज भी तम देखे लगा कुल्लो साड़ दितो जैलो गुजर को, आज भी तम देखे लगा एविक्शन ड्राइव को विक्टिम कौन है, गुजर बकरवाल है। आज वो फॉरेस्ट राइट एक्ट इन्होंने लोगों को हम मांग करा डिमांड करा कि तम इंप्लीमेंट करो, फिर भी इनको पलोव है कम तो कम इस लिस्ट में तो आ गए और रीऑर्गेनाइजेशन में धीरे धीरे इसकी इंप्लीमेंटेशन रहेगी। लेकिन तम दसो ना तुमने क्या किया, तम जंगलात के अंदर था, तम इतना बड़ा हुकूमत थारी थी, पावर में तम था, लेकिन कद तुमने यो बिल रखे और किसी ने ओपोजिशन की वह, क्योंकि गुजर बकरवाल की ओपोजिशन कदे हमारा डोगरा समाज ने नहीं की, कदे कश्मीरी लीडरशिप ने नहीं की। उनका नहीं जी ये इनका हक है, इनका नाल हमेशा खड़ा रहे हैं और बड़ो शुक्रगुजार हैं जम्मू का डोगरा कबीला को। इसी तरह शुक्रगुजार हैं कश्मीर का कश्मीरियों को, इन्होंने हमने एक्सेप्ट किया, इन्होंने हमेशा हमारा नाल खड़ा हो गया, हमारा कदे किसी काम कमी नहीं की। लेकिन हम खुद भी अपना लोगों वास्ते जिस तरीका नाल हमने इनकी तरबियत करनी चाहिए थी, इन्होंने खाली कदे हम मैसेज ही देता कि तुम पढ़ाई करो, इन्होंने कदे हम यही कहता कि भाई पेट बकरी कट करो, बेटकियां ना स्कूल पढ़ाना शुरू करो। तो अज या कौम किसी जगह होती, अज तो 70 साल पहला भी भारू चारें था, अज भी भारू चारें लगा, इस तो पहला भी घाह कप्पे लगा, अगे भी घाह कपदा रहेगा। तो तरक्की किस तरह वैगी, यो तबका की अपलिफ्टमेंट करने वास्ते ये मेरा दर्द है। मेरा कोई ज़ाती मफाद नहीं है, ना मेरी कोई ज़ाती लड़ाई नेशनल कॉन्फ्रेंस नाल है, ना मेरी कोई ज़ाती लड़ाई डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नाल है। लेकिन यार कोई तो आदमी ये सवाल करे, कोई तो अपना स्टेक वर ले आवे। देखो आप मैंने सारा लोग नहीं, आपके कैरियर को बड़ा नुकसान हो रहा है। अच्छा हाँ, आप तो ये तो हकीकत है ना, तो मैं इस नुकसान को बर्दाश्त करने वास्ते तैयार हाँ, लेकिन कंप्रोमाइज़ करने वास्ते तैयार नहीं है। वो हक न हक के वास्ते तैयार हाँ, हूँ सच न सच के वास्ते तैयार हाँ। अगर वो गलत हाँ तो आओ मैंने करेक्ट करो, अगर वो कोई इल्ज़ाम जो ला रहे हो कि इंटर डिस्ट्रिक्ट ठीक तो मैंने करेक्ट कर दो जी, गलत है जो ठीक तो ते गलत बोले हुए, कोई यह गल क्या नहीं जी गुजरां की अपलिफ्टमेंट हो गई है, ये तो सारा का सारा जड़ा है वे किसी मकाम तक पहुँच गए, हूँ मनन वास्ते तैयार हाँ। लेकिन ये दर्द कित रखो जो सड़कों के ऊपर आए दिन तुम देखे, इन्होंने लोगों ने किस 37,000 आदमी ना, आज इनका परिवार अगर आज ये लड़का 37,000 आदमी मुलाजम लगो वो तो तमना कंपेन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। 37,000 कबीलों थारे नाल जुड़े वो तो 37,000 परिवार थारे नाल जुड़े वो तो मतलब इलेक्शन में कंपेन करने की ज़रूरत ही नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में तो दोबारा जितया हुआ था, लेकिन आज गिनवान वास्ते मैं पूरा चेक की हुआ है, गिनवान वास्ते एक चीज़ भी नहीं है कि हमने यो काम किया हुआ रजौरी पुंछ वास्ते लिहाजा हमने वोट दियो। मेरी जान का ऐसी चीज़ नहीं है जड़ी हम गिनवा सका और अपना लोगों ने आज हूँ कह तो कि जनाब खुल के इन्होंने वोट दियो, तमना इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बिल थारावर बैन नहीं थो कियो, तमना जनाब फॉरेस्ट राइट एक्ट इन्होंने दितो। लोगों को कहना है कि वकील साहब जड़ा है पीडीपी ने सपोर्ट करें, हरगिज़ नहीं। देखिए मेरी कोई पीडीपी के नाल एफिलेशन नहीं, ना मेरी नेशनल कॉन्फ्रेंस नाल है, ना मेरी कांग्रेस नाल है, ना मेरी बीजेपी नाल। अलबत्ता इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में 10-10 लोग हमना भी पहचाने जी मारी भी इज्जत करे, ठीक है। और चूँकि अल्लाह ने यो कोशिश मारी है, लेकिन अल्लाह ने हमने यह ताकत दी कि हम थारा सामने खड़ा हो गए, सच न सच कहने की कोशिश करता रहा, कोशिश करता रहूँ कि जितनी मेरी कैपेसिटी है उसके मुताबिक लोगों की मदद की जा सके। तो लिहाजा हमारी किसी पॉलिटिकल पार्टी के नाल एफिलेशन नहीं है, लेकिन वो कुछ गलत हमने याद करवाना चाहूँ। वोट ये हमारी कौम का लोग जिसना मर्जी दे, बिल्कुल नहीं हूँ कहते कि तुम किसी इसना वोट दो या इसना ना दो, जित तारो दिल करे उसना तुम वोट दियो। लेकिन करा में बहस क्या, देखो हमारा बच्चा बेरोज़गार, हमारा वास्ते इंटर डिस्ट्रिक्ट बिल ठीक आए तो कि गलत, तुम फिर भी वोट अपनी मर्जी नाल दियो। किसी का वोट की हम कोई मालिक नहीं है, हर आदमी अपना वोट को मालिक है। लेकिन चीखती चिल्लाती
परेशान दर्दमंद सड़कों के ऊपर रुलता बकरवाला न तकूं तो दिल में जख्म वे उस जख्म के कारण ये गल थारा नाल अपना वक्त देगा करूँ लगो क्योंकि आखिर कौन रिस्पॉन्सिबल है आखिर हम इन्होंने लोगों ने कद सेटल करांगा और जिस वक्त हमने सही फैसला करना में हम उस वक्त फैसलो अगर नहीं करता फिर मारो रोन गो कोई फ़ायदो नहीं वक्त जिस वक्त हाथ विचों निकल जाए तय करनो वै किसी वक्त हमने तय करनो वै कि आखिर तुम सोचो तो सही हमने क्या मिलो तुम सोचो तो सही अपना घर में बैस गए कि इस किता पीर पंचाल अज भी हमारा इलाका के अंदर सड़कें ही के हालात है अज भी हमारा हॉस्पिटल ही के हालात है अज भी हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर जड़ा है वे उन्होंने अंदर कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं पूछने वालों कोई नहीं कितनी चापलूसी हमने और करनी है एक मुलाजम की तहसीलदार की ट्रांसफ़र है 100 बंदों उसने गठो हो गया आ जा लेने वास्ते ये हमारी बड़ी बदकिस्मती बनी हुई है ही इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट मैं हमेशा इस ब्यूरोक्रेसी ने उस तरीके नाल ट्रीट किया जो इनका रूल्स रेगुलेशन है ठीक है मैं बड़ा दर्द देखिया है इस कौम का मैं बड़ी परेशानी देखी है और तुम्हें याद रहो जिला हम रूपनगर के अंदर 122 दिन का एजिटेशन पर बैठा हुआ था बिल्कुल किसी ने हमारी मदद नहीं की आज तो 6 महीना पहला हमारी कौम पूरी सड़कों के ऊपर थी रवा तवा लगो वो थो इतना परेशान था आज भूल गए कि हमारी कौम ने कोई नुमाइंदगी देने वास्ते आज कोई आयो क्योंकि अपनी ज़ात स्टेक पर थी कि भाई कल वोट लेनो पे आगो तो फिर वोट नहीं मिलने लगो आज तो हम देखें लगा कि जिन्ना लोगों ने मदद की है वे ओपनली मदद करने लगा आज तो हम देख रहे हैं कि जिन्ना लोगों ने या जदोजहद की और इस पूरी कौम ने लीडरलेस छोड़ छोड़ो तुमने कोई आदमी सामने नहीं आयो कि यार थारा मुंडा वर हाथ रख के इतना ठपठपातो कि यार कोई बात नहीं आप सब्र रखें आप तमल रखें हम देख लेंगे किसी आदमी ने थारी आवाज़ बनने की कोशिश तो दूर की है थारा मुंडा वर हाथ तक नहीं रखियो थारा सिर के ऊपर हाथ तक नहीं रखियो और तुम रोता रहा तुम सड़कों के ऊपर चींकता रहा और जो थारो फैसलो होना तो सो हो गयो कोई रोक नहीं सक्यो कोई सामने नहीं आयो तो क्यों लोग थारी नुमाइंदगी करेंगा या तुम आप लोग तय करो अगर हूँ गलत हाँ तो मैं गलत को लेकिन अगर हूँ सच हाँ तो तुम उस सच के ऊपर चलन वास्ते तैयार हो नहीं तो इसमें मेरो कोई नुकसान नहीं नुकसान थारो होना जड़ा लोग थमना पसंद करें वे किड़ी पार्टी ने चुने देखो यो एक इस तरह को देखो इलेक्शन कंपेन नहीं कर रहे हो मैं तुम्हारा फिर तो गुजारिश करूँगा कि कोई आदमी अगर सोचा कि वो किसी की कंपेन कर रहे हो यो सही वक्त है सवाल पूछने को क्योंकि तुम कहना जी सवाल क्यों नहीं पूछो सवाल इस वक्त पूछने को है क्योंकि कल तुमने इन 25 तारीख तो बाद तुमने इन लोगों का डेरा वर जाणू है फिर तुमने मिहनत करनी है उन्होंने ठेकेदार की जरा इसलिए थारा ठेकेदार बन गया कहीं लगा इस पार्टी ने वोट पाओ तो इसना ना पाओ यो थारा वोट को क्या कर रहे हैं सौदो कर रहे हैं फ़ायदो चक्कन वाला थारा ग्रां को वो नुमाइंदो है जो इस वक्त थारो वोट लोगों ने दवा रहे हैं लेकिन कल यो ही नुमाइंदो तुमने टाइम लेगा भी नहीं दे सकते कल यो ही नुमाइंदो थारी परेशानी न पार्लियामेंट में उजागर करवानो है जिस वक्त हम रूपनगर की एजिटेशन लड़ रहा था जिला गुजरां का मकान टा दिता गया था जम्मू शहर के अंदर यह जुल्म व ज़्यादती हुई तो मैं पार्लियामेंट में यह सवाल करवाना था कि भाई पूछा जाए पार्लियामेंट की अदालत में कि ये जुल्म और ज़्यादती इन लोगों के ऊपर क्यों की जा रही है जो 1947 से जम्मू की इस ज़मीन के ऊपर रहते लेकिन कोई आदमी तैयार नहीं था वह कि यह सवाल किस तरीके नाल पार्लियामेंट तक पूछा ना पूछा किसको इंटरेस्ट है किसको ना है तो हम उस चीज़ों को मद्देनज़र रख के कहूँ कि भाई तुम जिसने मर्जी वोट दो लेकिन अपना कॉन्शियस न जिंदा रखो अपनी आवाज़ न जिंदा रखो और अपना बच्चा न पढ़ाने की कोशिश करो जब तक थारा बच्चा पढ़ लिखे गया है लेकिन बेरोज़गार है कोई गल नहीं सिर्फ रोज़गार वास्ते तुमने बच्चा ना तालीम हासिल नहीं करानी इसकी इनलाइटन अपना इनलाइटन करने वास्ते ताकि तुमने पतो लग जाए कि ये जरा तुमना लोग दबाने की कोशिश करें जिन्हें लोगों ने थारी सारी ज़िंदगी सर्विसेज ली हैं अगे भी लेता रहेगा तुम देता रहो इन्हें क्या फ़र्क है अगर तारो यही काम है कि भाई हमने भारू ही चारना है हमने माल ही ढकनो है हमने सिपो ही बजानो है बजाता रहो हमारी ज़ात में कोई फ़र्क नहीं है बाकी लोग बड़ी बड़ा एसी की कोठी में बैठा हुए हैं बड़ी बड़ी गड्डियाँ में चलें थारा कोलू नंग है वही थारी कोम गए लेकिन फ़र्क कोई नहीं है थारे अंदर टैलेंट है लेकिन उस टैलेंट ने तुम एक्सप्लोर करेंगा इन दी शेप ऑफ एजुकेशन तो तुम ज़माना के अंदर अगे बढ़ गए अपनी तरक्की याफ्ता खुद बनेगा और इस वक्त अगर तुम देखिए यो एक मौको है इलेक्शन की है एक मौको है एक चूज़ करने को मौको है तुम जिसना मर्जी चूज़ करो किसी की कंपेन नहीं कर रहे हो लेकिन हदारा कुछ तो कॉन्शियस न जिंदो रखो कुछ तो अपना आप वास्ते सोचो ताकि थारी अपलिफ्टमेंट हो जाए कोई वो आदमी आवे जो थारी लड़ाई लड़ सके वो आदमी आवे जिसने तुम कल के तो थारी आवाज़ बुलंद हो सके थारी आवाज़ ही नहीं बुलंद हुई और तो कुछ है नहीं है तो इस वक्त इलाका के अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गेम है कि भाई इसना वोट पवा दियो इसना वोट पवा दियो जिसना मर्जी पाओ
हम ना कोई गर्ज नहीं है कि हम कहाँ के तमना इस ना पाओ, लेकिन मेरी यह गुजारिश है कि थोड़ा कॉन्शियसनेस जिंदा रखो। थोड़ा जड़ा मैं सवाल दसिया है, अनएम्पलॉयड थारा घर में बैठी हुई बेटी, थारा बेटा, इन्होंने याद करो कि इन्होंने नाल के होए हुए। तो लिहाजा जिस तरह थारा दिल करे उस तरह करो, लेकिन ये मेरा ज़ख्म और ये दर्द है, ये मेरा नहीं है, ये मेरी कौम का है, लेकिन ये मेरा दिलों के अंदर बसिया हुआ है, ये परेशानी है। तो इस वास्ते इन परेशानियों में तुमने दस्यो है। लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन किसी का हूँ मनूँ, किसी की इज्जत करूँ, और जब तक हूँ दुनिया के अंदर इज्जत करते रहूँगो, वे मारा दिलों के अंदर अज भी जिंदा हैं। और जड़ा लोग जाने वो सिर्फ और सिर्फ बाबा ए कौम डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी है। पूरी ज़िंदगी वक़फ़ कौम गए ना, पूरी ज़िंदगी को हर लम्हो कौम की फ़िक्र के पीछे है, पूरी ज़िंदगी अपनी कौम वास्ते अपलिफ्टमेंट है, पूरी ज़िंदगी इनकी एजुकेशन पर ला छोड़ी, पूरी ज़िंदगी इनका कल्चर न महफूज करने पर लाई, पूरी ज़िंदगी इनका कल्चर इनकी आइडेंटिटी बचाने पर लाई, इसना जिंदो करने वास्ते, इसना रिकोगनाइज करने वास्ते लाई। इस वास्ते ये लोग अमर हो गए हैं, ये कदे ख़त्म नहीं हो सकता, हम भी मर जाएगा। लेकिन जो कम डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी साहब ने किया है वो कदे मुक नहीं सकते। और कंट्रीब्यूशन अगर किसी को है वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ बाबा ए कौम डॉक्टर मसूद चौधरी को अपनी कौम वास्ते है। और कदे वोट नहीं लियो, कदे इलेक्शन नहीं लड़िया, कोई इंटरेस्ट हम साबित नहीं कर सकता कि भाई ये सारा कुछ करने तो बाद उन्होंने कोई ज़ाती इंटरेस्ट। एक पोस्ट थी पैटर्न इन चीफ, वह मसूद साहब की थी, अपना जान तो बाद अपना लास्ट का खुतबा में वह भी वक्फ कर दी थी। और डॉक्टर हमीद चौधरी साहब ने वह दे दी थी कि आई तो बाद मेरा जान तो बाद, और मेरी ज़ाती अपनी ज़िंदगी में ही क्यों कि भाई मेरी ज़िंदगी तो बाद, मेरी ज़िंदगी के दौरान आई तो यह पोस्ट भी थारे वाला है। तो ये शख्सियातें, यही एक शख्सियत थी जिसने गुजर बकरवाल कौम वास्ते काम कियो मेरी नज़र के अंदर। बाकी किसी को कोई कंट्रीब्यूशन अगर है तो तुम गिनवाओ, तुम दसो। आज यो हाईवे के ऊपर के भी पब्लिक स्कूल दसा लो, आज यह गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की बिल्डिंग दसा है, आज शेर कश्मीर अकेडमी में तम जिएगा तमना पतो लग जाएगा कि के बनाए हुए है। और रजौरी के अंदर तम जिएगा तो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, उसके अंदर लाया हुआ हज़ारा लोग मुलाजिम, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर लाया हुआ हज़ारा लोग मुलाजिम। और फिर किस की मदद नहीं की। कोई है जो मैंने यह गल कहा कि हम उनके घर गया, हमने उनकी मदद मंगी, तुम्हारा बच्चा वास्ते सिफारिश नहीं की, मदद नहीं की। कोई ऐसा आदमी तमना नहीं लोगों मिलन, फिर थारा वोट नहीं लियो, कदे इलेक्शन में नहीं आया। तो इस वास्ते मेरा यो मन्नो है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाबा ए कौम डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी साहब की कब्र न जन्नत की क्यारियाँ बिचों एक क्यारी बनावे, उनकी बख्शिश करे, उनका दर्जात न बुलंद करे। और अगर बख्शिश हो चुकी है तो और दर्जात बुलंद कर गए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, चूँकि उनकी खिदमात ना अल्फाज़ा में बयान नहीं किया जा सकता। हम जाने वकील साहब ने थमनो तफसीलन गलबात जड़ी है वे समझाई हैं। उन हमारा जड़ा गुजर बकरवाल तबका का लोग हैं वे डिसाइड करेंगे कि हम अपनो लीडर अपनो नुमाइंदो किड़ो चुनागा जो मारी रहनमाई करेगो, मारी मदद करेगो आने वाली ज़िंदगी के बारे में। तो थमने डिसाइड करना है और जनता आगे के राय है वह अपनी राय थमने कमेंट बॉक्स में लिखनी है कि मारी के राय है। और पुंछ रजौरी अनंतनाग सीट ना ले गए किसकी मदद जड़ी है वह थम कर रहे हैं। फिलहाल हम देखता रहो JK UT अपडेट।